प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे विद्यापति पदावली में गीति तत्व। यह विषय बीए प्रथम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए उपयोगी है। मैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। सबसे पहले हम गीति तत्व होता क्या है इस पर विचार करेंगे। गीति काव्य संगीत की रुनझुन से सिमटी हुई वह काव्य विधा है जिसने जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में यदि हम कहें तो गीत काव्य की वह विधा है जो श्रोता अथवा पाठक को हृदय से द्रवीभूत कर दे, मन से अभिभूत कर दे और शब्दों से भाव विभोर कर दे। विद्यापति पदावली में गीति तत्व के निम्न बिंदु समाहित किए जा सकते हैं, जिनमें पहला बिंदु है संगीतात्मकता। विद्यापति के पदों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी संगीतात्मकता है। उनके कुछ पद तो रागबद्ध हैं और कुछ में संगीत की आत्मा अर्थात लय घुली हुई है। ऐसे शब्द भी हैं जो सैकड़ों वर्षों से जनमानस में उसी अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते जा रहे हैं। इसी कारण ऐसे पदों में भाव की अभिव्यक्ति शब्द से नहीं, लय की आत्मा के आधार पर होती है। उदाहरणतः कुंज भवन संग निकसली रे, रोकल गिरधारी, एक ही नगर बस माधव रे, जनिकर बटमारी। इस पद में संगीतात्मकता के गुण मौजूद हैं। दूसरा बिंदु है आत्माभिव्यंजना। मनोदशा एवं भावानुकूल गीत को गति देने, स्वर ताल का सामंजस्य रखने व शब्दों को विन्यस्त करने में भी कवि ने पर्याप्त संगति दिखाई है। कृष्ण राधा से मिलने को उत्सुक हैं। कदम्ब के पेड़ तले धीमे धीमे बंसी बजाकर वे गोपी को बुलाने का उपक्रम करते हैं। यहाँ शब्द ही नहीं, गीत का प्रवाह भी कवि के मनोभावों को व्यंजित करता है। नंदक नदंक नंदक कदम्बेरी तरुतरे, धीरे धीरे मुरली बजा। इसमें आत्माभिव्यंजना का गुण है। तीसरा बिंदु है प्रभावान्विति। कवि ने जिस तरह गीतों को लोच, थिरकन, कोमलता और नाद दिया है, वैसे ही आरती गीतों को प्रांगण में एकत्रित भक्त समूह को तन्मय कर देने वाली गूंज, गांभीर्य, प्रभाव, विष्णुता व स्वर सघनता दी है। उनके आरती गीतों में शब्द विन्यास व पंक्तियों की पुनरावृत्ति का क्रम भक्तों को भक्ति भाव में निमग्न करने में पूर्ण समर्थ है। यथा जय गंगे शरणागत भय गंगे। इस पद में प्रभावान्विति का गुण है। चौथा बिंदु है नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य से वातावरण को सजीव बना देने वाले गीतों की भी विद्यापति में कमी नहीं है। मेघ गर्जन, भूकंप, निस आदि को कवि ने निम्नलिखित गीत में किस प्रकार मूर्त रूप दिया है। उदाहरण के रूप में देखिए। ए भर बादर माह बहादर, शून्य मंदिर मोर, कंपि घन गर्जंती संतत, भुवन भरी वरखंतिया। इस पद में नाद सौंदर्य विद्यमान है। सशक्त अभिव्यक्ति अर्थात कुशल अभिव्यक्ति, नाटकीय चित्र उपस्थित करने और ध्वनि अर्थ की दृष्टि से भी इनके गीत प्रशंसनीय हैं। इन्होंने कहीं नारी के सौंदर्य का, कहीं नायक नायिका की छेड़छाड़ का, कहीं उनके हाव भाव और केली विलास का बिंबात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। कोमलकांत पदावली संस्कृत साहित्य की अनुपम गीत रचना कविवर जयदेव की गीत गोविंद से
गीति काव्य की प्रेरणा लेकर ही विद्यापति ने पदावली की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जयदेव की दिव्य वाणी की स्निग्ध धारा, जो कि काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही मिथिला की अमराइयों में प्रकट होकर विद्यापति के कोकिल कंठ से फूट पड़ी। श्रुति मधुरता, पदों की गेयता एवं शब्द कौशल और कोमल कांत पदावली के कारण विद्यापति पदावली में श्रुति मधुरता का आना स्वाभाविक है। पदावली का एक एक गीत अपनी श्रुति मधुरता लिए हुए है। विद्यापति के गीतों में अर्थगौरव तो है ही, साथ आत्मानुभूति भी है। साधारण व्यक्ति भी उनके गीतों का बिना अर्थ समझे हुए अपनी श्रुति मधुरता के कारण आनंद उठा सकता है। 8वां बिंदु है बिंबात्मकता। विद्यापति के गीतों का प्रभाव इतना व्यापक इसलिए है कि वे बिंब खड़ा करने में, चित्र अंकित करने में और सूक्ष्माति सूक्ष्म मनोवेगों का उद्घाटन करने में अप्रतिम लगते हैं। मूर्त भावों, अनुभूतियों, मनोविकारों, वृत्तियों आदि के बिंब प्रस्तुत करने में विद्यापति बड़े कुशल हैं। अज्ञात यौवन की मनोदशा का इससे उत्तम उदाहरण और क्या हो सकता है। अब सब खन रहे आंचर हाथ, लाजे सखी गण ने पूछिए बात। अर्थात बिंबात्मकता का बहुत सुंदर उदाहरण विद्यापति जी ने दिया है। विद्यापति के गीतों में लोकगीतों की धुन, सहजता, अनुभूति और प्रवाह भी कूट कूट कर भरा हुआ है। कुछ पद तो उनके लोकगीतों की तरह ही लगते हैं। मोरे रे अंगनवा चनन केरी गछिया, ताही चढ़ कुर्रय कागरे। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विद्यापति की पदावली गीति काव्य की दृष्टि से श्रेष्ठ रचना है। इसमें भाव, लय और अनुभूति का अच्छा समन्वय दिखाई देता है। गेयता के कारण विद्यापति के गीत आज भी विशाल पूर्वी हिंदी क्षेत्र में जनसमूह के कंठाहार बने हुए हैं। इनके काव्य में गीति तत्वों का समावेश विशिष्ट रूप से हुआ है, जो कि प्रभावान्विति एवं व्यंजना चमत्कार के कारण अनुपम है। विद्यार्थियों, विद्यापति से संबंधित अन्य प्रश्नों का समाधान हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।